सो फ्रेंड्स, मुझे भी पता है कि आप लोग भी बस न्यूज़ में ही ज़्यादा अपना टाइम है जो वो स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी और दर्दनाक हुई है। इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया गया है। कुछ लोग धर्म का नाम लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करके कैसे इंसानियत को बचा पाएंगे, कैसे जन्नत में जा पाएंगे, समझ में नहीं आता है कि परमात्मा ने चाहे आप उसको गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह दीजिए, भगवान कह लीजिए, जिसने एक इतनी खूबसूरत जो चीज़ बनाई है इंसान के रूप में, आप उसी को मार के आप जन्नत में कैसे पहुंच जाओगे, समझ में नहीं आता कि ये धर्म कैसे सिखा सकता है लोगों को मारना, पीटना और काटना। कल जो वीडियोस फोटोज़ पहलगाम से आई हैं, देख कर ना दिल जो है बिल्कुल दहल जाता है। कैसे इंसानियत को शर्मसार कर दिया उन लोगों ने। हम तो बस परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत है जो वो मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ऐसे 10 नियम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको अप्लाई करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छी बना सकते हैं, ताकि लोगों की नज़रों में है जो आपकी वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। कोई भी हमें आकर कुछ भी सुनाकर चले जा रहा है या कोई भी हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे जा रहा है और हम उसको सहते ही जा रहे हैं, तो ना तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही आप अपनी खुद की वैल्यू खुद करती हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, आपके हस्बैंड आपकी वैल्यू करे या आपके रिश्ते नातेदार आपकी वैल्यू करें। तो सबसे पहले वैल्यू आपको खुद को देनी होगी। किसी को इतना हक मत दें कि बस वो कुछ भी बोल रहा है और आप उसको सुनते ही जाएं। देखिए, परिवार में जब रिश्ते हैं ना, तभी ग्रो कर पाते हैं, तभी समझदारी के साथ आगे बढ़ पाते हैं, जब सब लोग उसमें अपना अपना योगदान है जो अच्छे से देते हैं। ये नहीं है कि पूरे घर का दारोमदार एक ही इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए, फिर भी उसको बस हर बात पे सुनाया जाए। कई बार हमने देखा है कि एक ही इंसान है जिसने पूरी गृहस्थी को संभाल रखा है। वो अपना 101% अपने कामों को भी दे रही है, अपने बच्चों को भी पाल रही है, अपने हस्बैंड को भी, इन लॉज को भी, सबको देख रही है। उसके बाद भी उसको रिवर्ट में कुछ नहीं मिलता है ना, उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और ये गुबार है ना जो फिर उसके अंदर बनता ही जाता है। एक दिन ऐसा आता है, फिर वो एकदम से उसका गुस्सा है जो ऐसे फूटता है ना, और फिर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इसको क्या हो गया। एक बार भी उस औरत के बारे में उस टाइम पे सोचा नहीं जाता कि जो हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहती है, हर वक्त हमारे कामों को करके देती है, जो हमारे ऊपर, जिसने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी को हमारे ऊपर ही निछावर कर रखा है, उसको हम एप्रिसिएशन के नाम पे कभी 2 शब्द तक तो बोलते नहीं है, बल्कि उसके कामों में अनेक गलतियां निकाल के उसको हर वक्त परेशान करते रहते हैं। ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस है ना जो हमारा जीना है ना दूभर ही कर देते हैं। और सोचिए, ऐसे वातावरण में रहकर क्या कोई अपने गोल्स को, अपने सपनों को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे टॉक्सिक माहौल में इंसान इमोशनली भी वीक होता जाता है, फिज़िकली वीक होता जाता है, क्योंकि वो ना तो अपने अच्छे से ध्यान रख पाता है और मेंटली तो उसको हरास किया ही जाता है। क्योंकि जब आप इमोशनली वीक होते हैं ना, तो आपको हर एक बात, हर इंसान की कहीं कहीं एक बात है ना जो आपके दिल पे लगना शुरू हो जाती है। और जब आप ऐसे माहौल से निकलते नहीं हो ना, तो आपकी ज़िंदगी है ना नर्क के बराबर लगने लग जाती है। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल में अपने आप को कैसे हम मोटिवेट रख सकते हैं, कैसे कुछ चीज़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये जो सिलसिला होता है ना, ये हमारे साथ कई सालों से चलता आ रहा होता है, और हम भी ना बस अपने आप पे ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये सिचुएशन आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने होते हैं, और वो हम टाइमली उठाते नहीं हैं। तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब हमारा भी अंदर का सब कुछ भर जाता है, और फिर वो किसी न किसी गुस्से के रूप में, किसी न किसी सिचुएशन में ना पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और उस टाइम पे जो सिचुएशंस होती है ना बिल्कुल वर्स्ट हो जाती हैं। माहौल है ना जो घर का बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि किसी ने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि आपकी तरफ से ये सुनने को मिलेगा। क्योंकि आपने अपना जो बिहेवियर है, अपना जो मतलब रुतबा है ना, वो ऐसा बना के रखा होता है कि आप हर वक्त बस दूसरों के कामों में लगी हुई हैं, दूसरों का ही ख्याल करती जा रही हैं। आपकी अपनी वैल्यू कुछ है ही नहीं, आपने अपने आप को कुछ समझा ही नहीं हुआ। तो फिर सामने वाले की नज़र में भी होता है कि इसको तो मतलब वो
आपको ना नज़रअंदाज करने लगते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि इस इंसान को भी खुश रहने का हक़ है, इसको भी जीने का हक़ है, या इसके भी अपने सपने अरमान हो सकते हैं। उनके लिए भी आप बस एक काम की वस्तु बन के रह जाती हैं कि बस ये हमारा काम करती रहे, हमें देखती रहे, बच्चों को पालती रहे। इससे ज़्यादा इसके सपने हो भी क्या सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा माहौल होता है ना, वो मतलब उनके लिए पता कैसा होता है कि सपने, और इसके क्या ही सपने होंगे, शादी हो गई है, बच्चे पाल ले, हस्बैंड को संभाल ले, घर परिवार को देख ले, बस यही तो सपना होता है एक औरत का। क्या वाकई? तो यही कहूँगी कि अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले आप खुद को वैल्यू देना सीख लें। हर एक किसी की बात को अपने दिल से लगाने की और हर एक किसी की बात को सुन के नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं हो। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ अपने लिए आवाज़ ज़रूर से उठाओ। जो आपको खुद को करना है उसके लिए टाइम ज़रूर से निकालो, क्योंकि हम अकेले आए हैं दुनिया में और इससे अकेले ही चले जाना है। दूसरों के लिए जीने नहीं आए। ये ज़िंदगी हमें अपने लिए मिली होती है जीने के लिए, जिसको हम दूसरे के ऊपर निछावर कर देते हैं और जहाँ से हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। दूसरा है बस कम बोलना है हमें। दूसरों के हर वक्त किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ ज़रूर से अपना स्टैंड रख देना है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलना ही बोलना है। ये नहीं कि कोई भी आपको कुछ भी बोले जा रहा है और आप वहाँ भी बुत बन के चुपचाप वहीं खड़े हुए हैं। देखिए, जो कम बोलता है ज़रूर से समाज में उसकी इज्जत बनती है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं बोलता है ना, उसको लोग दबाते ही चले जाते हैं। तो तीसरा नियम हमारा यही है कि हमें ना किसी की बुराई नहीं करनी। किसी के सामने किसी को भी बुरा भला बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद जज कीजिए कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन इंसान आपके लिए बुरा है, या फिर किस इंसान के साथ आपको कैसा बिहेवियर रखना है। कोई इंसान अगर आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो मान लो वो एक ही फैमिली में है, दो लोग, और एक आपके साथ गलत कर रहा है और एक आपके साथ अच्छा है, तो अच्छे के सामने भी आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके सामने अच्छा है वो हमेशा ही आपके सामने अच्छा बना रहे। वो आपकी बातों को इधर उधर पहुंचा भी सकता है। तो मतलब सारी कमांड है ना, जो अपने हाथ में रखने की कोशिश करें कि जब जहाँ ज़रूरत हो अपने लिए स्टैंड लेके अपने लिए बोलें। किसी के बुरे व्यवहार को सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई बुरा कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है आपको, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ो। उसकी चर्चाएं मतलब और रिश्तेदारों के साथ, अपने और जानने पहचानने वालों के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दुख बांटने से बढ़ता है, बुराई भी बांटने से बढ़ती है, सुख भी बांटने से बढ़ता है। तो जिस चीज़ की चर्चा हम दिन रात करते रहते हैं, जिसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, वही चीज़ बढ़ती और बढ़ती रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी है जो बनी रहे। तो अगला नियम है कि ना कहना सीखो। हर बात के लिए हर वक्त किसी को हाँ में हाँ मिलाते रहना ना, ये भी एक सही आदत नहीं है। जहाँ जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आपको ज़रूरत है कहीं जगह पर ना बोलने की, तो बेझिझक बोलो ना आप। इसी से आपकी वैल्यू बनेगी, क्योंकि हर वक्त किसी के लिए खड़े हो जाना, हर वक्त किसी की बातों में हाँ मिलाते रहना, अपने विचारों से ना चलना ना, ये भी अपनी ना एक गलत पर्सनैलिटी को दर्शाता है। क्योंकि आप अगर दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो अपना एक ओहदा रखिए, अपनी एक मतलब पहचान रखिए कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने के लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हर वक्त किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप उसमें कि हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू है ना, जो वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है वो उसके विचार हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप उसके साथ सहमत हो, हर वक्त आप दूसरों के लिए अवेलेबल हो, हर वक्त आप दूसरों के लिए ही खड़े रहें। आपकी भी अपनी एक सोच और एक अपना एक दायरा होना चाहिए। जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ आपको सच में लगता है कि हाँ सामने वाला ये बात या फिर ये काम मुझे सही बोल रहा है, तो हाँ आप बेझिझक करिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, वहाँ अपना स्टैंड लेना सीखिए। ना बोलना ज़रूरी होता है लाइफ में, अदरवाइज़ सामने वाले जो लोग हैं ना, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं इससे कुछ भी करवा लो, कुछ भी बोल दो, इसका हमेशा हाँ में हाँ ही रहती है। तो हमारा छठा नियम क्या कहता है कि अपने काम पर फोकस करना सीखो, अपने ऊपर ध्यान दो। आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को
कैसे इम्प्रूव करना है, आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। और ये तभी मतलब हो पाएगा पॉसिबल जब आप लोगों की भीड़ से अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे। क्योंकि हर वक्त लोगों से घिरे रहना, हर वक्त घर में ऐसा माहौल बना के रखना कि बस सिर्फ लोगों के आसपास ही आप मतलब मंडरा रहे हो या फिर आपके आसपास लोग मंडरा रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में क्या आपको हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाएँ। आपके किचन से, आपके घर के कामों से ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, तो आप अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर कैसे काम करेंगे। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके ऐसी भीड़ से दूर ही रहा जाए तो सही रहता है। अकेले रहकर ही अपने अंदर की चीज़ों को पहचाना जा सकता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं या कौन सी वैल्यूज़ नहीं है जिनको हमने अंदर अपने इम्प्रूव करना है। हम आखिर कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जिनको निखार कर हम और जीवन की तरक्कियों को पा सकते हैं। देखिए, जीवन में कामयाब होना है ना, तो कुछ नियम तो हमें अपनाने ही पड़ते हैं लाइफ में। उनको अपना कर ही, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर ही हम कुछ चीज़ें नई हैं जो अपनी ऐड करके तभी तरक्की के रास्ते पे है जो वो चल पाते हैं और तभी मंजिल तक भी पहुंच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, 7वां नियम है कि ना, हर वक्त किसी से बहस में उलझने से बचें आप। क्योंकि हर वक्त जब हम बहस करते हैं ना, देखिए बहस शुरू कब होती है, जब हमें गुस्सा आता है। और जब हमें गुस्सा आता है ना, तब हम गुस्से में हर वक्त सही बोलें ये ज़रूरी नहीं होता है। गुस्से में ज़्यादातर बातें हैं ना, जो वो गुस्से में निकलती हैं और गलत ही निकलती हैं। हम भी उस वक्त गलत होते हैं और सामने वाला भी गलत ही होता है। तो इसमें से किसी एक को चुप रहना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर वक्त मैं ही क्यों चुप रहूँ। तो देखिए, हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम सामने वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें हैं, जो नियम हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगी तो उसका रिज़ल्ट आप ही को मिलने वाला है, वो सामने वाले को नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जब भी कोई बहस हो या फिर ऐसा कोई मुद्दा छिड़ जाए, तो आप वहाँ से उठना और अपने काम में लगना ही ज़्यादा प्रेफर करें। क्योंकि हर वक्त किसी से भी बहस करते रहना, देखिए बहस एक आध बार का सही होता है कि किसी से कोई बात हुई, आपने अपनी बात रखी और सामने वाला उखड़ पड़ा और उसने आपसे बहस की, तो आप वहीं समझ जाएं कि ये इंसान आपकी बातों में या आपके विचारों को लेने में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बात का बतंगड़ है जो वो बना रहा है। तो वहीं हमें समझ में आ जाता है कि हमें अब इससे आगे इसके साथ इस मुद्दे पे और डिस्कशन नहीं करनी है, तो बहस नहीं करनी है। तो क्योंकि जब हम बहस करते हैं ना, हम भी उल्टा सीधा बोलते ही चले जाते हैं और कई बार अपनी लिमिट है जो वो क्रॉस कर देते हैं। और ठंडे दिमाग से की गई बातें हैं, उस बहस के कोई भी बहस चल रही हो, सोचो और उस टाइम हम शांत हो जाए और 1 घंटे बाद अगर हम उसी मुद्दे को उठाएंगे ना, तो हमारा खुद का रवैया है जो वो मतलब चेंज है जो वो हो चुका होता है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ी ऐसी सिचुएशन में जब भी बहस का मुद्दा बने, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आए ना, तो वहाँ पर चुप रह जाना और उस सिचुएशन से निकल जाना ही सही रहता है। सो फ्रेंड्स, हमारा 8वां नियम है कि ज्ञान को बढ़ाना है हमें। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ज़्यादातर हाथों में ना फ़ोन ही रहता है। तो फ़ोन में भी चाहे तो हम नॉलेज की चीज़ें भी देख सकते हैं और चाहे तो टाइम पास भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट करना अपना या अपने माइंड को कूल रखना बिल्कुल गलत नहीं है। हर वक्त हम अपने काम को ही प्रेफरेंस दें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जब थोड़ा माइंड थक जाए तो उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। आप उसमें जो आपको पसंद है वो ज़रूर से करें, बट अपनी हैबिट मत बनाएं कि हर वक्त बस आप फ़ोन लेके बैठे हुए हैं और बस टाइम पास ही कर रहे हैं। ये एक गलत आदत है। कभी कभार की चीज़ें एक अलग बात होती है, वो हमारी आदत नहीं होती है। लेकिन जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, मतलब फ़ोन देख रहे हैं, तो बस डेली की आदत है कि घर का काम किया और फ़ोन लेकर बैठ गए और बस देखे जा रहे हैं 2-4 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चल रहा है ना। इससे हम क्या ही सीखेंगे। हाँ, वीडियोज़ अगर आप अपने ज्ञान की देख रही हैं तो वो भी आप 1-2 घंटे देखेंगी और उसके बाद उसको अप्लाई भी तो करेंगे ना। तो उसको अप्लाई करने के लिए भी तो आपके पास टाइम होना चाहिए। तो वो टाइम आपको उसके ऊपर लगाना है, तभी आप अपने गोल्स को है जो वो ईज़िली पा पाएँगे। क्योंकि कोई भी चीज़ है, देखिए कोई भी ज्ञान की प्राप्ति है, जब हम कर लेते हैं ना, तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है।
सिर्फ ज्ञान सुनते रहना या किताबों में पढ़ते रहने से हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जीवन में उतारने के लिए हमें उनको अपनी लाइफ के ऊपर लागू भी करना होता है। जब हम लागू करते हैं ना इन चीज़ों को, तभी हम जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना और उसको अप्लाई भी करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम अपनी वैल्यू है जो समाज में बना पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा कि ना ज़्यादा बोलने से अच्छा है ज़्यादा सुनना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमारा नोवा नियम है कि हमेशा बस अपनी बात बोलते रहना सही नहीं है, हमें दूसरों की बातें सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम दूसरे को सुनते हैं ना, हमें कोई ना कोई नई बात है जो समझ में आती है, सुनने को मिलती है और अच्छी भी लगती है, तो हम उसको अपने जीवन में है जो उतार सकते हैं। लेकिन हम अपने ही ज्ञान को बस फैलाते रहेंगे, अपना ही ज्ञान बांटते रहेंगे और दूसरे की सुनेंगे ही नहीं, हमें लगेगा कि हम ही समझदार हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में ना, जो दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहते और उनको लगता है ना कि सारा ज्ञान हमारे पास ही है, हम खुद इतने ज्ञानी हैं कि हमें किसी और के बातों को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। हर ज्ञान की बात है ना जो हम एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक से भी जो है सुनने को मिल जाती है। क्योंकि ज्ञान के लिए कोई एज का होना ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान हमें सिर्फ़ अपने हम उम्र से ही मिल सकता है या फिर हम ही ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अक्सर अपने आप को ना इस चीज़ में, इस भ्रम में मत रखिए कि बस मैं ही ज्ञानी हूँ। आप सोचिए कि दुनिया में हमसे भी ज्ञानी से ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं। हर किसी की लाइफ से, हर किसी के जीने के तरीके से, हर किसी की सोच से, हर किसी की बातों से पता चल जाता है कि ये इंसान कितना ज्ञानी और समझदार हो सकता है। इसीलिए दूसरों की बातों को जब हम सुनेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। इसीलिए अपनी अपनी बातें नहीं कहनी है, हमें अपनी अपनी बातों को नहीं बोलते रहना है, हमें सामने वाले की बातों को भी सुनना है और अच्छी लगे तो उसको अप्लाई भी करना है। सो फ्रेंड्स, हमारा 10वां और इम्पॉर्टेंट नियम है पैसा कमाओ। क्योंकि पैसा कमाने वाले की ही वैल्यू होती है, पैसा कमाने वाले की ही इज्जत होती है। कहते हैं ना कि जिसकी जेब में पैसा है वही इंसान सबको अच्छा लगता है, सबको प्रभावशाली भी लगता है और उसकी बातें हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं क्योंकि उसकी जेब में पैसा है। तो पैसा बोलता है, ये सच है। क्योंकि ये जो टाइम है ना जब हमारी जेब में पैसे ही ना हो, तो ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और ना ही हम अपनी बातों को और अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि हमारी हालत है जो वो सही नहीं होती और दूसरे वाले की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी नियम यही है कि हमें पैसा कमाने के लिए नए नए साधन ढूंढने हैं। हमें अपने स्किल्स को निखारना है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बनानी है। क्योंकि दूसरों की पहचान से जाने जाना, दूसरों के अस्तित्व से पहचाने जाना ना मतलब नहीं सही। अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए, अपना भी एक नाम होना चाहिए। वो नाम आपका चाहे आपके क्षेत्र तक सीमित हो या आपके राज्य तक सीमित हो या फिर विदेश, देश और सब जगह फैला हो। लेकिन ज़रूरी है कि आपको चाहे 10 लोग भी जानते हो ना, तो उनकी नज़रों में आपकी एक पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहचान बनाने के लिए पैसा कमाना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए अपने गोल्स को आप देखिए कि आप अपनी कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिनको निखार कर आप अपने गोल्स को है जो वो पा सकते हैं। क्योंकि एक लक्ष्य होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसको अचीव करते हैं ना, तो हमारी वैल्यू है जो सबसे पहले तो अपनी नज़रों में इतनी बढ़ जाती है ना कि दूसरे सामने वाले तो अपना बन ही जाते हैं। कहते हैं ना कि जिसकी जेब में पैसा होता है ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आज की कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।